नमस्कार दोस्तों। आज की इस पॉलिटी की क्लास में अपन संविधान के भाग 5 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक है। सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा राष्ट्रपति। उसके पश्चात हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, एजीआई एंड सीएजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना आज का पहला टॉपिक अपन शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लगाकर 62 तक किया गया है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के वर्णन किया गया है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सर्वप्रथम योग्यता तो ये पूरी करनी होगी, भारत का नागरिक हो, तथा न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है, तथा लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख होती है, जो कि टैक्स मुक्त होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा जो कि फॉर्मर एमएलए है सभी राज्यों के, वो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति, जो कि एकल संक्रमणीय वोट पद्धति है। जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होगा। प्रायोरिटी के आधार पर राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन मानते हैं, जैसे 3 कैंडिडेट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे फर्स्ट नंबर पे इनको सेलेक्ट किया, सेकंड पे थर्ड को कर लिया या फोर्थ को कर लिया, इस टाइप से प्रायोरिटी के हिसाब से राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। शपथ राष्ट्रपति को शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। सर्वप्रथम संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। महाभियोग की प्रक्रिया करने के लिए या पहले प्रस्ताव लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में कहीं पेपर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली स्टेप यह होगी कि 1/4 बहुमत के साथ लिखित में राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। उसके 14 दिन पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसमें 2/3 वोट के साथ प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। यदि पहले प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया है तो वहां से पारित किया जाएगा, या राज्यसभा में रखा गया है तो वहां से पारित किया जाएगा। उसके पश्चात जो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, उसमें 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन महाभियोग की प्रक्रिया को यूएसए से लिया गया है। यूएसए से महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में। राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों की तथा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही कानून का रूप लेता है। जो विधेयक संसद से पारित होता है वो कानून का रूप, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है वो कानून नहीं बनता है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति मौत की सजा को भी माफ कर सकता है। समाधान की शक्ति है उसके पास, मौत की सजा को भी माफ किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। देश की सेवा का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का भी राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नोट स्पेशल, इसको आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन
तीसरा वित्तीय आपातकाल। पहला अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसमें युद्ध की स्थिति में या बाहरी आक्रमण की स्थिति या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि अब तक केवल कितनी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अब तक आज तक केवल 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है। सर्वप्रथम 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दूसरी टाइम 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तथा तीसरा और आखिरी 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और की पॉइंट अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार राष्ट्रपति रहे। पहली महिला राष्ट्रपति, ये तो आप सबको पता होगा, प्रतिभा पाटिल, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति रही थी। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1977 से 1969 रहा था, और फरीदुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल 1974 से लगाकर 1977 तक रहा था। चलिए अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसका डिस्कशन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें बताई गई। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय बताया गया। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में किया गया है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज दिन तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए पुराने क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति वित्त मंत्री करता है, या प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति? तो वित्त आयोग की नियुक्ति अपन ने पहले डिस्कस किया है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई? ये अपन ने थोड़ी देर समय पहले डिस्कस किया था कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और ब्रिटिश के संविधान यूके से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता प्रणाली तथा एकल नागरिकता वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से। और यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल कर्तव्य तथा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, या कार्यकारी प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है उसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? ये अपन अभी डिस्कस किया था। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है।
इसके तहत मौत की सजा को भी माफ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? और निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं वो भाग लेते हैं, और विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उत्तर पूर्व विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने राष्ट्रपति के टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है, और इससे आए हुए पुराने एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा की है। इसी तरह अपन आगे उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, फिर मंत्रिपरिषद के गठन और उनकी प्रक्रिया के बारे में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।